Hi ma'am, good afternoon. Jai Shri Ram. Radhe Radhe everyone. Welcome to our wonderful webinar of Kundalini Reiki. Before starting the webinar शुरू करने से पहले हम गणपति जी को अपने अपने गुरुओं को और महासरस्वती को प्रणाम करेंगे। उसके बाद 2 मिनट का हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो एक बार हाथ जोड़ के आंखें बंद करके गणपति जी को प्रणाम करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे, जिनके बिना कोई भी ज्ञान पाना संभव नहीं है। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां। अब हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मेडिटेशन के लिए अगर आप फ्लोर पर बैठ सकते हैं, वेल एंड गुड। आप ऊपर बैठे हैं तो अपना एक पैर, लेफ्ट लेग अपना नीचे जमीन पे टच कर लेंगे। फुटवेयर कोई नहीं पहनेगा, फुटवेयर को रिमूव करेंगे। दोनों हाथ स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट करके आप अपनी थाइस पर रखेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। पूरा ध्यान अपनी श्वास, अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करेंगे, ढीला छोड़ते जाएंगे और ढीला छोड़ते जाएंगे। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ श्वास पर। गहरी लंबी श्वास, धीरे से बाहर। एक और गहरी लंबी श्वास, धीरे से बाहर। एक और गहरी लंबी श्वास, धीरे से बाहर। धीरे धीरे आपका शरीर और रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होते जा रहे हैं, बिल्कुल शांत। 10 मिनट हम अपने आप को देने की कोशिश करेंगे। बाहर की सभी चिंताएं छोड़ दें। क्या होना है, क्या होगा, सब कुछ मन से निकाल दें। शांत अवस्था में बैठकर अपने आप से मिलने का प्रयास करें। बंद आंखों से अपने इष्ट को याद करें। अपने इष्ट को देखने का प्रयास करें। महसूस करें आपके इष्ट देव आपके समक्ष खड़े हैं। विशाल रूप ईश्वर का आपके सामने है। ईश्वर के उन चरणों में प्रणाम करेंगे। उनसे जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे। हे ईश्वर, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई, कृपया करके मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे ईश्वर, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई, उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। हे ईश्वर, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई, उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा।
जो कुछ भी आपके मन में है, जो आप अपने इष्ट से कहना चाहते हैं, यह है वही पल है जब आप कह सकते हैं। अपने मन की सारी बात अपने इष्ट से कह डालिए। कुछ भी मन में ना रहने पाए। हर तरह की परेशानी, हर तरह का सुख जो आप अपने ईश्वर के साथ बांटना चाहते हैं, सब कुछ अपने ईश्वर को यहाँ बता दीजिए। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए जो उसने हमें इस सुंदर शरीर का रूप दिया। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए जो कुछ भी हमें आज तक मिला है। हर उस वस्तु के लिए, हर उस रिश्ते के लिए, हर उस जीव जंतु के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। हर उस निर्जीव वस्तु के लिए जो हमें ईश्वर ने दी है, उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करें। अपने पिता को याद करेंगे। आपके पिता आपके साथ हैं या दूर रहते हैं या कहीं दूर हैं। महसूस करें आपके पिता आपके सामने बैठे हैं। अपने पिता के गले लग जाइए, जोर से उन्हें हक कीजिए। अपने पिता को आई लव यू कहिए। हम जनरली अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, बॉयफ्रेंड को आई लव यू बोलते हैं, लेकिन कभी भी अपने माता पिता से वो प्यार व्यक्त नहीं कर पाते। अभी समय है, टाइट हक कीजिए अपने पिता को और उन्हें आई लव यू कीजिए। और उनसे कहिए, पिताजी जो भी मैंने जाने अनजाने में गलतियां की हैं उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। अपने पिता से अपनी द्वारा की गई जाने अनजाने की गलतियों के लिए क्षमा मांग। अपनी माता को याद कीजिए। महसूस कीजिए आपकी माँ आपके सामने बैठी है। उनकी गोद में सर रखकर लेट जाइए। अपनी माँ को आई लव यू कीजिए। बताइए उन्हें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। अपनी माँ से भी जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। माँ, जो कुछ भी मैंने जाने अनजाने में गलत किया हो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने ध्यान को अपने क्राउन चक्रा पर लेकर के आइए। क्राउन चक्रा यानी कि सहस्त्रार चक्र, जो कि आपके सर पर विराजमान है। महसूस कीजिए एक डिवाइन की ऊर्जा, वाइट लाइट, डिवाइन लाइट आपके सहस्त्रार चक्र से होती हुई अंदर आपके शरीर में एंटर कर रही है। इस ऊर्जा को अंदर आने दीजिए। महसूस कीजिए इस ऊर्जा के बल को, इस ऊर्जा के प्रकाश। यह प्रकाश क्राउन चक्र से होता हुआ धीरे धीरे आपके थर्ड आई चक्र यानी कि अनाहत आज्ञा चक्र पर आ चुका है। आज्ञा चक्र से यह प्रकाश धीरे धीरे आपके विशुद्धि चक्र पर जा रहा है। विशुद्ध चक्र से आपके अनाहत चक्र पर, अनाहत चक्र से मणिपुर, मणिपुर से स्वादिष्ठान चक्र, और धीरे धीरे यह प्रकाश आपके रूट चक्र पर आ चुका है। यह प्रकाश पूरी तरह आपके शरीर में फैलकर आपके पूरे शरीर को एनर्जाइज कर रहा है। आपके शरीर में जहां कहीं भी किसी तरह का दर्द है, पीड़ा है, अपने ध्यान को वहां लेकर के जाइए। अपने ध्यान को उस दर्द की जगह पर लेकर के जाइए। और जितना भी दर्द, जितना भी पेन, जितनी भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज कीजिए। महसूस कीजिए वो दर्द आपके शरीर से बाहर निकल रहा। महसूस कीजिए काले धुएं की तरह वह दर्द आपके शरीर से बाहर जा।
आपकी ग्राउंडिंग होने दीजिए। उस दर्द को पूरी तरह हटा दीजिए, पूरी तरह रिमूव कर दीजिए। अपने आप से कहिए, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। तेजी के सांस और ज्यादा घर्षण उत्पन्न करेंगे। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लेकर के जाएंगे। अपनी हथेलियों का कफ बनाकर अंदर ही अंदर आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। हाथों को हटाएंगे, आएंगे वापस। सभी का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। फीलिंग फ्रेश एवरीवन। चलिए, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कुंडलिनी रेकी का वेबिनार। क्या है कुंडलिनी रेकी? क्यों हमें इसे जागृत करना है? कैसे जागृत करना है? क्या हमारे चक्र हैं? किस लिए हमें इन चक्रों को हील करने की जरूरत है? सब कुछ आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। आप सभी जानते हैं, इस धरती पर जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, उन सब का लेखा जोखा, सबका अकाउंट कौन रखता है? कौन रखता है? चैट बॉक्स में बताएंगे जिस जिसको पता है। हमारे कर्मों का हिसाब किताब कौन रखता है? चैट बॉक्स में एक्टिव रहेंगे। कौन देता है हमें हमारे कर्मों का फल? यूनिवर्स, ओके। चित्रगुप्त, ओके। हम कहते हैं जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। शनिदेव हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही फल हमें हमारे शनिदेव प्रदान करते हैं। राइट? कहते हैं ना, अच्छे कर्म करोगे तो शनिदेव की कृपा दृष्टि भी अच्छी ही रहेगी, बुरे कर्म करोगे तो शनिदेव की कृपा दृष्टि भी बुरी ही रहेगी। तो शनिदेव हैं जो कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। अब बात करते हैं 5 एलिमेंट्स। हमारा शरीर जो है ये किससे बना है? 5 एलिमेंट से बना है। अगर ये 5 एलिमेंट आपके डिस्टर्ब होते हैं, पांच क्या, अगर आप इनमें से एक भी एलिमेंट आपका डिस्टर्ब होता है, तो क्या आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी? अगर आपका एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी? बताइए चैट बॉक्स में। किस किस को लगता है कि करेगी, किस किस को लगता है नहीं करेगी? यस, यस। और दो ही लोगों को लगता है कि यस करेगी, बाकियों को कुछ नहीं। यस, ये 5 एलिमेंट्स हैं। यस बिंदु जी। खुशी जी कहते हैं नहीं करेगी, ओके। और आंसर्स? चलिए ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी और कैसे करेगी। ठीक है। हमारी बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं और जब इसमें से एक भी एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। और सेम उसी तरीके से हमारे वास्तु में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर पंच तत्व से बना है, उसी तरह हमारे वास्तु में भी पंच तत्व है। ये दुनिया, ये किससे बनी है? पंच महाभूतों से बनी। सभी को पता है, राइट? पंच महाभूत है जिससे पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसी से हमारा निर्माण हुआ है, इसी से आपका निर्माण हुआ है, इसी से पूरे संसार का निर्माण। जब इंसान बना था तो वो पंच महाभूत से बना था। ठीक है, पॉइंट्स को, जिस भी पॉइंट को आपको लगे कि हमें नोट करना है आप नोट कर लीजिए। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी तो क्या हम इसी तरीके से रूप में थे? क्या हमारा यही रूप था? नहीं, हम एक मंकी के रूप में थे। देन डे बाय डे हमारी सृष्टि में चेंजेस आते गए, हमारे शरीर में चेंजेस आते गए, और अब हम इंसान के रूप में। तो सृष्टि में चेंजेस हुए। पहले अगर आप किसी भी तरह की बात कर लीजिए,
क्या है, आप ऑकल्ट की किसी भी फील्ड में चले जाइए, न्यूमरोलॉजी कीजिए, एस्ट्रोलॉजी कीजिए, टैरो कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने चक्र को जानना होगा, जो हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र है। ठीक है। उस चक्र से पहले भी आपको ये जानना होगा कि हमारा जीवन का भी एक चक्र है। जो हमारे जीवन का चक्र है वो कितने साल का है? कितने साल का हमारा जीवन चक्र होता है? जो हमारा दशाओं का चक्र होता है, वह चक्र, दशाओं का जो चक्र है वो कितने साल का? कोई बताएगा? कितने साल का दशाओं का चक्र है? 10, 11 और 35 ईयर्स का हमारा जीवन चक्र है। जीवन का जो हमारा एक चक्र है वो कितने साल का होता है? 35 ईयर्स का होता है। 35 ईयर्स का पहला चक्र। जब हम 70 ईयर्स कंप्लीट करते हैं तो हम दूसरा चक्र करते हैं, और जब हम 105 ईयर्स कंप्लीट करते हैं तब हम तीसरा चक्र करते हैं। ठीक है। अब हमारे दादाजी नाना जी, उस समय की मैं बात करी, उस समय लोग करते थे 105 की एज भी कंप्लीट होती थी, 110 भी कंप्लीट होती थी, है ना? यानी कि वो अपने जीवन के कितने चक्र कंप्लीट कर लेते? लगभग लगभग 3 चक्र वो अपने जीवन के कंप्लीट करते थे। लेकिन आज का समय कैसा है? आज के समय में यदि मैं कहूँ 2 चक्र भी हमने कंप्लीट कर लिए तो वो उससे ज्यादा टाइम हमें एक बोनस में, है ना? 2 चक्र के बाद का जीवन तो एक बोनस रह गया। तो क्या हुआ, हमारे जीवन से एक चक्र जो है वो कम हो, राइट? और आज का सिनेरियो जो होता जा रहा है, इसमें आप देखोगे 35, 40, 45 की एज में लोगों को हार्ट अटैक आ जाता होता है ना? एज फैक्टर देखिए, कितनी कम एज इंसान की होती जा रही है। अगर आप अग्री करते हैं तो थंब शो कीजिए। यस। इंसान की एज जो है ये कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया है। हमने अपने जीवन के इतने साल गुजार दिए, किस चीज में गुजार दिए? रोने में, चिंता करने में। खुशियां तो हमने इंजॉय ही नहीं। खुशियां तो हम इंजॉय नहीं करते, हर वक्त हमारे दिमाग में चिंता रहती। हर किसी को आज के समय में कोई ना कोई चिंता है, कोई ना कोई टेंशन उनके दिमाग में भरी हुई। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जिसके दिमाग में चिंता ना हो। किसी को चिंता है कि मेरे हस्बैंड अच्छा नहीं मिला, तो किसी को चिंता है मुझे वाइफ अच्छी नहीं मिली, किसी को है मेरी सास अच्छी नहीं है, किसी को मेरी नंद अच्छी नहीं है ना? किसी को है मेरी बहू अच्छी नहीं है। फिर किसी को अपना ईएमआई पे करना है, किसी को लोन पे करना है, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है ना? ऑफिस पे हमें टाइम से पहुंचना है। मतलब हर चीज जीवन में हमारे टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन। और इन टेंशन से रिजल्ट क्या आता है? हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। पैसा कम है तो टेंशन, पैसा ज्यादा है तो भी टेंशन। कहाँ रखें उस पैसे को, कैसे संभालें उस पैसे को? तो ये टेंशन क्या कर रही है? ये टेंशन से हमारे जीवन का क्रम कम होता जा रहा है। जो हम आज खा रहे हैं, जो हम ले रहे हैं, वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन साथ साथ उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम खुद। कौन है आपकी टेंशन का जिम्मेदार? कौन है आपकी टेंशन का जिम्मेदार? खुद हम हैं। कि नहीं मैम? मैम है। अपने आप को कहिए कि हाँ, हम खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है। तो हमने क्या करना है? हम 20-20, 30-30 साल की ईएमआई तो ले लेते हैं, जब हम घर लेते हैं तो 20 साल की ईएमआई, 30 साल की ईएमआई। लेकिन हमें ये नहीं पता हम 70 साल तक जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। कल का तो भरोसा नहीं है, 70 साल की, 20 साल की, 30 साल की उम्र का किसको पता है ना? अभी तो हम लोग सिर्फ टेंशन लेते रहते हैं, फिर एक दिन होता क्या है, जब यमराज आते हैं लेने के लिए, चलिए जी आपका समय पूरा हो गया चलिए, फिर हम क्या बोलेंगे? हे भगवान, इतना जीवन तो मैंने टेंशन में ही निकाल दिया, थोड़ा सा समय हमें खुशी से जीने के लिए दे दो। है ना? तो वो क्या बोलेंगे, भाई मैंने तो तुम्हें जीवन दिया था, मैंने तो तुम्हें समय दिया था, पर तुम समझ ही नहीं पाए।
मैं बार बार आके आपको बताता था। शनि भगवान यही कहने वाले हैं, मैं बार बार आके कहता था कि आप गलत हो, इसीलिए आपको टोकने की कोशिश करता था, इसीलिए आपकी लाइफ में हर्डल क्रिएट करता था, इसीलिए आपकी लाइफ में परेशानियां लाता था, इसीलिए आपके कामों को मैं डिले करता था। लेकिन मेरी बात तो आपकी समझ में ही नहीं आई। तो फिर कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारी बॉडी के 5 एलिमेंट्स जब डिस्टर्ब होते हैं, उस तभी हमारे घर के भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल देती हूँ, एक दिन आपको गुस्सा आया, ठीक है? जब गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो? टेंशन होती है, गुस्सा आता है, क्या करते हो? चुपचाप शांत होकर बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, कभी ध्यान लगाते हो? नहीं करते ना। ऐसा तो कोई नहीं करता। हम लेडीजों को जब गुस्सा आता है तो घर में बर्तनों की आवाज अपने आप तेज हो जाती है, ऑटोमेटिकली, है ना? बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस बर्तनों की आवाज अपने आप तेज हो जाती है। समझ आ जाता है जेंट्स को बहुत अच्छे से कि हाँ भाई, आज तो मूड खराब है भाई, आज कुछ बोलने का फायदा नहीं है, आज बस चुपचाप अपना टिफिन उठाओ और निकल जाओ ऑफिस, शाम को देखेंगे क्या करना है ना? तो फिर क्या हुआ, हमारी बॉडी ने रिएक्ट किया कि नहीं किया? जब गुस्सा आया तो हमारा एलिमेंट डिस्टर्ब, तो बॉडी ने रिएक्ट किया कि नहीं किया? कामों में धड़ाम 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 हमारे काम होते हैं फिर, तो रिएक्ट करती है कि नहीं करती? रिएक्ट करती है तभी होता है। तब हस्बैंड सोचते हैं चलिए इसका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, तब आराम से इससे बात। हुआ क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जब कोई एक्शन हुई तो वो एक रिएक्शन सामने आया, है ना? गुस्सा आया, मैं अभी स्टेबल नहीं हूं, वो आपको ये जताने की कोशिश कर रहा है, आपका शरीर आपको बता रहा है कि मैं अभी अंदर से स्टेबल नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका एक एलिमेंट जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। आपके शरीर के जो सातों चक्र हैं उसमें से कोई चक्र आपका इम्बैलेंस हुआ है। आपके 5 एलिमेंट्स जो है ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो रहे हैं, और वो एक्शन जो है वो रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए आपका रूट चक्र जो कि हमारा क्या है, अर्थ एलिमेंट। रूट चक्र क्या है हमारा? अर्थ एलिमेंट। सपोज कीजिए आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब, होगा क्या? ऑटोमेटिकली आपके वास्तु में भी आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। वास्तु की जोन क्या है? अर्थ एलिमेंट की साउथ वेस्ट। तो आपकी साउथ वेस्ट जोन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस। अब रूट चक्र इम्बैलेंस है या नहीं है, कैसे होगा, ये अभी देखते हैं। इस चीज से क्या सच में ऐसा होता है? चलिए, अब मुझे, रूट चक्र अगर इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है? ब्लड रिगार्डिंग इश्यूज आते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने लगते हैं, पैरों का दर्द, पीठ का दर्द शुरू हो जाता है, काम में सक्सेस नहीं मिलती, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, नेगेटिविटी बाहर नहीं जा पाती, अग्रेशन बढ़। अब मुझे ये बताइए, आप में से कौन कौन है जिनके साथ में ये चीजें हो रही हैं, जैसे कि सक्सेस नहीं मिल रही है, पैरों में दर्द है, पीठ में दर्द है? ऐसा कोई है यहाँ पर? अगर है तो वर्चुअल हैंड रेस करेंगे। रजनीश जी, और सत्येंद्र तिवारी जी, आशीष जी, और किसी को है इस तरीके की प्रॉब्लम्स, कमर में दर्द, पैर में दर्द? खुशी बंसल जी को है। खुशी जी वर्चुअल हैंड रेस कर लीजिए, संध्या जी को भी है। कैमराज ऑन रखेंगे तो आप सबका मुझे पता लगता रहेगा। ठीक है। अब आप सबने बताया, आप में से किस किस के घर में करियर रिगार्डिंग इश्यूज भी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया? खुशी जी, संध्या जी, आशीष जी, सत्येंद्र जी, अमित जी। करियर रिगार्डिंग इश्यूज कौन कौन फेस कर रहा है आप सब में से? खुशी जी कर रहे हैं, और जीनू जी कर रहे हैं, और किसको आ रहे हैं? रिलेशनशिप इश्यूज आप में से किस किस को आ रहे हैं? आप सब में से
जिसने हैंड रेस किया है, अमित जी, संध्या जी, आशीष जी, सत्येंद्र जी, खुशी जी, जीनू जी, किस किस को रिलेशनशिप इश्यूज भी आ रहे हैं? सत्येंद्र जी को रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं। हुआ क्या है यहाँ पर आपका, जब आपका चक्र इम्बैलेंस हुआ तो आपको ये प्रॉब्लम्स आई। कौन सी प्रॉब्लम आई? करियर रिगार्डिंग। सत्येंद्र जी क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? अनम्यूट कीजिए। मैम करियर का रिलेशन हमको दिक्कत हो रहा है, और फैमिलियर जो आप रिलेशनशिप्स में दिक्कत हो रहा है हमको। पैरों में, पीठ में दर्द हेल्थ, है? हाँ हमारे बैक में दर्द हो रहा है हमारे। बैक में दर्द हो रहा है? ठीक है, इनका यहाँ पर, लगभग। हाँ, रूट चक्र इम्बैलेंस हुआ, इंडिकेशन शरीर से मिला, पैरों में, पीठ में दर्द, और उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा? करियर पे, रिलेशनशिप। राइट? खुशी जी, जी। अनम्यूट कीजिए। का रिप्लाई था कि अगर चक्र इम्बैलेंस होंगे, एलिमेंट डिस्टर्ब होंगे तो बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। अब बताइए, बॉडी रिएक्ट करती है कि नहीं करती? मैम करती है। करती है। अब आप ये करती है बताइए, आपको कहाँ दर्द है शरीर? मैम, मेरे को कमर में और पैरों में बहुत दर्द कमर में और पैरों में दर्द। फैमिली में फाइनेंशियल है। प्रॉब्लम और करियर रिगार्डिंग इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम। साथ साथ में अगर आप लोग देखोगे, जिस जिसने बताया कि उनका रूट चक्र इम्बैलेंस है, आपके घर में साउथ वेस्ट जोन डिस्टर्ब मिलेगा। ठीक है, साउथ वेस्ट जोन आपका डिस्टर्ब मिलेगा। वास्तु आप लोगों को पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, बट अगर आप चेक करोगे तो आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। इनफैक्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो पाएगा। राइट? क्योंकि साउथ वेस्ट जो है, ये आपको रिलेशनशिप को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। बॉडी में रूट चक्र इम्बैलेंस हुआ, वास्तु में भी हो गया। अटैक कहाँ हुआ? करियर पे, रिलेशनशिप पे, बॉडी। राइट? और जब हमारे करियर पे अटैक होता है तो हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करने लगते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हम अपने इस चक्र को बैलेंस करेंगे, क्या करोगे? सबसे पहले वास्तु की रेमेडी करोगे कि पहले अपने आप को बैलेंस करोगे? मैम अपनी पहले अपने आप को बैलेंस करो, है ना? वास्तु की रेमेडी तो हमने करनी है, वो ठीक है, वो बाद की बात है। लेकिन जब हमारे चक्र बैलेंस होंगे तो फिर हमारी बॉडी अपने आप ही उस तरीके से रिएक्ट करेगी कि हम बाकी चीजों को भी बैलेंस करें। यस, अपने आप की जीनी जी। सिर्फ वास्तु का करने से कुछ नहीं होता। मान लीजिए किसी का जुपिटर ज्यादा खराब है, ठीक है, बंदा हॉस्पिटल में है, उसको दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर पहले क्या करेगा? वहां पे ऑक्सीजन देगा पहले, या फिर पहले आपकी बॉडी के सारे बाकी टेस्ट करेगा? उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर पहले ऑक्सीजन लगाएगा कि बाकी ब्लड टेस्ट करने लगेगा? पहले ऑक्सीजन लगाएगा, है ना? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी वहां पर ये है। तो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी क्या है? यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी कि आपको खुद को हील करना है। जो आपके चक्र इम्बैलेंस है, आपको उन्हें हील करने की जरूरत है। जब तक वो बैलेंस नहीं होंगे, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है? अगर जुपिटर खराब हो रहा है तो हम जुपिटर के उस स्थान को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बाद में हम देखेंगे कुंडली में कहाँ हमारा जुपिटर खराब हो रहा है। कुंडली की रेमेडी जो देंगे वो बाद में देंगे, एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी देंगे बाद में देंगे, लेकिन पहले खुद को तो हील करेंगे ना। राइट? बाहर से मैं कितना भी इनपुट दे दूं, जब तक लेकिन इंटरनली हम स्ट्रांग नहीं हैं, इंटरनली हम ठीक नहीं हैं, तो फिर कैसे हो? डॉक्टर कहता है, क्या कहता है, मैंने तो टेबलेट दे दी लेकिन आपकी बॉडी सपोर्ट करेगी तभी होगा कुछ। दवाई भी तभी असर करती है ना जब आपकी बॉडी सपोर्ट करती है। ट्रीटमेंट में भी क्या होता है? भाई हमने ट्रीटमेंट दे दिया है, सपोर्ट करने के ऊपर है। इवन ब्लड भी जब चढ़ाया जाता है, कहते हैं ब्लड आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, है ना? तो इसीलिए जो हमारा पंचभूत महाभूत से बना हुआ हमारा शरीर है, सातों चक्रों से बना हुआ हमारा ये शरीर है, अगर ये शरीर अच्छा रहेगा तो आपको जीवन में हर तरह की तरक्की मिलती है। ठीक है? अभी मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है आपको, रूट चक्र इम्बैलेंस होने का। क्या होगा? क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? हेल्थ इश्यूज आएंगे, अदर इश्यूज भी आएंगे। सिर्फ बॉडी में प्रॉब्लम नहीं, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? अभी हमने बात की अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होने की।
जो कि हमारा रूट चक्र। अब देखिए, भगवान ने हमें क्या दिया है? भगवान ने हमें वही दिया है जिसकी हमें जरूरत है। हमें 2 आंखों की जरूरत है, 2 आंखें दी, तीसरी आंख क्यों नहीं दी? तीसरी आंख की तो जरूरत ही नहीं। 2 हाथ दिए हैं क्योंकि हमें 2 हाथों की जरूरत है। 2 पैरों की जरूरत है तो हमें 2 पैर दिए। एक पैर से आप अच्छे से चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। और अगर 4 पैर दे देता तो क्या आप इंसान होते क्या? नहीं होते। तो हमें 2 पैरों की जरूरत है तो हमें 2 पैर दिए। 2 किडनी की जरूरत है तो 2 किडनी दी। लेकिन हमें जो दिल दिया है वो एक ही दिया, क्योंकि उसकी एक ही की जरूरत है। और एक बार वो धड़कना बंद हुआ तो फिर डॉक्टर क्या कहता है? बस हो गया जी, है ना? उसके बाद दूसरा दिल अगर हम भगवान से मांगने जाए, नहीं नहीं भगवान हमें 2 दिल दे दो, आंख चाहे एक दे दो, कोई बात नहीं, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो दिल एक ही मिलेगा, कहते उसकी एक ही की जरूरत है। एक बार वो बंद हुआ तो हो गया बस, फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन हमें लेना देना नहीं, हमें क्या करना है? देना तो ईश्वर ने, जो उसने दे दिया दे दिया। इस समय हमारी ऐसी वाली स्थिति। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग बातें ऐसी फैला देते हैं कि भाई कुंडलिनी शक्ति अगर जागृत हो गई ना तो ये बंदा पता नहीं क्या कर देगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किया हुआ है ये कोर्स ऑलरेडी। उनसे पूछिए क्या कुछ उनको नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में आए। मीरा जी जरा अनम्यूट कीजिए। नहीं। आपने किया, आपको क्या लगा इसको करके? बहुत अच्छा लगा, नेगेटिविटी बहुत गई, फ्रेश लगते मजा। अच्छा, और जो लोग इसके लिए बहुत ज्यादा बातें फैलाते हैं कि ऐसा करने से उस बंदे के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ जाएगी, ऐसा करने से वो बंदा पता नहीं कुछ और दूसरी शक्ति में पहुंच जाएगा, कुछ ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, क्या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हुई? हाँ, वो तो गई। थैंक यू मीरा जी। मालूम पड़ जाता है। ओके, थैंक और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। प्रीति जी, आई डोंट नो प्रीति जी वही मेरी स्टूडेंट है या कोई और है? कैमरा ऑफ है क्योंकि यहाँ पर। प्रीति जी कैमरा ऑन करेंगे? क्योंकि मैं नाम ही देख पा रही हूँ। प्रीति जी, आई थिंक कोई और है। रजनीश जी, रजनीश जी जरा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कहना अपेंडिक्स। हाँ जी मैडम, गुड हाँ इवनिंग, जी रजनीश जी, गुड गुड इवनिंग। आफ्टरनून। रजनीश जी, आपने कुंडलिनी का कोर्स किया था, क्या आपको कैसा लगा था और क्या उसके इम्पैक्ट्स आपके ऊपर आए थे, थोड़ा सा बताएंगे? मैडम मैं तो फीडबैक ये देना चाहूँगा, जब मैंने कुंडली रेकी की थी ना तो बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस था उसका। लेकिन एक बात और भी है, मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी, लेकिन प्रैक्टिस छोड़ने के बाद भी मुझे फर्क पता लगा प्रैक्टिस करते वक्त मुझे क्या बेनिफिट मिले और प्रैक्टिस नहीं करने के बाद मुझे क्या लॉसेस हो रहे थे। ये करके ही पता लगेगा मैडम। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा खुद भी करें, अपने नियरेस्ट डियर्स डियर्स को भी कराएं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस ना छोड़ें प्लीज। उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो गलती मैंने की वो गलती आप लोग ना करें। बहुत बढ़िया चीज है, आप तो ज्ञान दे दोगे मैडम, लेकिन प्रैक्टिस हमको ही करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया चीज है, मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला था, लेकिन मैंने गलती की, मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। चलिए, थैंक यू रजनीश जी। चलिए, तो आपके ऊपर कभी भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति भी हम अपने आप कहीं से नहीं लाए। ये हमें किसने दी है? ये हमें उस ईश्वर ने ही दी। अगर हमें इसकी जरूरत नहीं होती तो वो हमें क्यों देता? वो नहीं देता। अगर हमें जरूरत नहीं होती तो वो नहीं देता। उसने दी ही इसलिए है क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। और जब कोई इंसान जन्म लेता है, इस धरती पर आता है, उसका बर्थ होता है, उस समय उस इंसान की कुंडलिनी शक्ति, उस बच्चे की कुंडलिनी शक्ति जागृत अवस्था में। तभी होता क्या है, वो बच्चा जब मर्जी हंसता है, जब मर्जी रोता है। पता ही नहीं होता ना हमें क्यों हंस रहा है और क्यों रो रहा है। वो अपने आप ही हंसने लगता है, रोने लगता है, हंसता हंसता अचानक से रोने लग जाता है।
क्यों? क्योंकि उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उससे कहीं ना कहीं से और चीजों का आभास रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में चली। हम कहते हैं ना छोटे बच्चों को कि यहाँ पे प्रेस मत करो, यहाँ पर नाजुक होता है, बहुत कोमल होता है। क्यों होता है? यहाँ पर एक हार्ट बीट सुनाई देती है बच्चों। क्यों देती है? कुंडलिनी शक्ति से। ठीक है। और जब वो जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, उसकी ये चीज अपने आप हार्ड होने लगती है ना। फिर हमें यहाँ हार्ट बीट सुनाई देती है? नहीं देती। क्यों? क्योंकि तब उसकी धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति जो है वो सुप्त अवस्था में चली जाती है। जब वो पहचानने लगता है ना, मुझे 2 रुपए चाहिए, मुझे 1 रुपए चाहिए, मुझे 5 रुपए चाहिए, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरी दादी है, तब धीरे धीरे ये सुप्त अवस्था में चली जाती है। और तब उसे ये समझ आने लगता है कि मुझे कब हंसना है, कब रोना है। उससे पहले तो उसे ये पता होता है कि मैं ईश्वर का एक अंश, वो ईश्वर का अंश अपने आप को मान के चलता है, और उसे पता होता है कि वो सारी शक्तियां हमारे अंदर है। लेकिन धीरे धीरे वो उन शक्तियों को भूल जाता है। जैसे हमारे बजरंगबली हनुमान, उनकी भी बहुत सारी अद्भुत शक्तियां थी, लेकिन वो भूल गए थे अपनी शक्ति, और उन्हें उन शक्तियों को याद दिलाना पड़ा था। और जब शक्तियां याद दिलाई गई तो क्या किया उन्होंने? समुद्र भी लांग गए और माँ सीता को लेने पहुंच गए। है ना? तो आप लोगों को समुद्र तो लांगना नहीं है, लेकिन अपने आप को तो ठीक करना है, अपनी फैमिली को ठीक करना है, अपनी सराउंडिंग्स को ठीक करना है ना? तो हमें अपने इन चक्रों को ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमारे चक्र इम्बैलेंस हैं तो हम अपनी लाइफ में कहीं भी तरक्की नहीं कर सकते। आपको क्या चाहिए वो आप खुद ढूंढ, आपको लाइफ में क्या करना है वो आप खुद ढूंढ। इन चीजों के लिए भी हम खुद जिम्मेदार। हमने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, हमने न्यूमरोलॉजी सीख ली, हमने लाल किताब भी सीख ली, वास्तु भी सीख लिया, सब कुछ तो सीख लिया, लेकिन हमने यही नहीं सीखा कि 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन भी करना जरूरी है। कितने लोग करते हैं मेडिटेशन? बहुत कम। यहाँ 29 लोग हैं, 29 में से मुश्किल से 10% लोग करते। क्यों? टाइम ही नहीं है मैम मेडिटेशन करने का। टाइम कहाँ से लाएं? अपने अंदर झांकने का टाइम ही नहीं है हमारे पास। मीरा जी तो करते हैं, मुझे पता है मीरा जी आप करते हैं। जिनको गाइड किया गया है कहीं ना कहीं से वही करते हैं, है ना? बिना गाइडेंस के नहीं कर। कभी सोचा है कि आप खुद कितने शक्तिशाली हो, कितनी पावर आपके अंदर है? आपके सारे प्रश्नों के उत्तर ही आपके अंदर है। सत्येंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं? आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, डाउन कर लिया, ठीक है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेट कैसे जाती है? तो एक्यूरेट क्यों जाती है? क्योंकि शक्ति जागृत की है, तभी प्रिडिक्शन एक्यूरेट जाती है। राइट? ऐसे नहीं जाती। पहले अपने आप को जागृत कीजिए, उसके बाद हम दूसरों के पास जाए, है ना? चलिए, ये कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो होता क्या है? ये हमारे सहस्त्रार चक्र का भेदन करती हुई कहाँ से आती है? ये हमारी कुंडलिनी शक्ति कहाँ होती है? कुंडलिनी शक्ति हमारे, जहां हमारा रूट चक्र होता है वहां पर एक ट्रायंगल होता है, वहां पर ये कुंडली मारकर, जिसे कहते हैं कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप, इसी तरीके से हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है वहां पर। और वो जब जागृत होती है तो वो हमारे सातों चक्रों को बैलेंस करती हुई, सातों चक्रों का भेदन करती हुई हमारे सहस्त्रार, मैं आपको थोड़ा सा पीपीटी में दिखा देती हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? ये देखिए, ये क्या है? हमारा मूलाधार चक्र होता है सबसे नीचे। ठीक है, ये है हमारा मूलाधार चक्र, जिसे कि रूट चक्र कहा जाता है। सेकंड है स्वाधिष्ठान चक्र। थर्ड, नाभि चक्र, जिसे कि सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है। फोर्थ जो है हमारा, ये कौन सा होता है? अनाहत चक्र, जिसे कि हृदय चक्र, हार्ट चक्र कहा जाता है। फिफ्थ इज विशुद्धि चक्र, जिसे कि थ्रोट चक्र कहा जाता है।
सिक्स्थ इज हमारा आज्ञा चक्र, जिसे आप थर्ड आई चक्र कहते हैं, और सेवन इज क्राउन चक्र, जिसे कि सहस्त्रांग चक्र कहा जाता है। और ये कुंडलिनी शक्ति हमारी यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर होती है। ये जो मैंने स्पाइरल बनाया हुआ है, ये स्पाइरल की फॉर्म में यहाँ पर ये कुंडलिनी शक्ति होती है, जो कि जब जागृत होती है तो इन सातों चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर जाती है, और यहां से ये डाइवर्ट। ठीक है। और ये हमारी इंट्यूशन को पूरी तरीके से इंक्रीज करने का काम करती है, हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन का काम करती है। इस तरीके से हमारी कुंडलिनी शक्ति जाती है। ठीक है। और क्या करती है ये? सिर्फ हमारी इन शक्ति को जागृत करने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी इंट्यूशन जागृत होगी, हमारी थर्ड आई जागृत होगी या कुछ ऐसा, बल्कि हमारे जब सारे चक्र बैलेंस होंगे तो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, जो हम डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाए। ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाए। चाहे आप ऑकल्ट का कोई भी बड़े से बड़ा कोर्स कर लो, ठीक है, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया। आई एम चैलेंजिंग यू कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपने अपने लिए कुछ नहीं। ऑकल्ट कोर्स करके आप रेमेडीज दे के दूसरों को आप कर रहे हो, लेकिन खुद के लिए क्या किया? खुद की लाइफ के लिए क्या किया? ईश्वर आपसे बात करता है, आपको सिम्टम्स देता है, इस चीज को आपको समझना हो। इस चीज को समझ करके ही अगर आप प्रिडिक्शन करते हो तो आपकी प्रिडिक्शन 101% एक्यूरेट जाए। ठीक है। अब कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि हिमालय पे जाइए, तपस्या कीजिए सालों साल, और तब वो आपकी जागृत। दूसरा तरीका किसी गुरु के साथ में लीजिए, गुरु आपको रास्ता दिखाएगा और उस रास्ते पर चलिए और उस कुंडलिनी को जागृत कीजिए। है ना। अब मुझे तो नहीं लगता यहाँ से कोई हिमालय पे जाने वाला। हिमालय पे जाना होता तो फिर गृहस्थी नहीं बसाते ना, सीधा हिमालय पे जाके बैठ जाते। फिर क्यों अपने घर में रहते, क्यों गृहस्थी बसाते? तो आपके पास दूसरा ही रास्ता है कि किसी गुरु की शरण लीजिए और इस कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश करें। उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं अपने मन को, अपने मन में ठहराव लाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। महादेव जो सब कुछ कर सकते हैं, वो खुद भी ध्यान साधना करते हैं। अगर महादेव ने ध्यान साधना छोड़ दी ना 5 मिनट, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, अगर कुछ सेकंड के लिए भी छोड़ दी तो सृष्टि का नाश। मानते हैं इस बात को? तो जो बैलेंसिंग है वो आपको करनी है। जो परम सत्य है, शिव ही सत्य है, इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि ध्यान साधना में बैठे हुए हमारे महादेव, इसीलिए वो परम सत्य, इसीलिए उनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इसीलिए ध्यान को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए ध्यान से जरूरी कुछ नहीं। ईश्वर को पता है मेरे भक्त को कब, कितनी और किस चीज की जरूरत है, इसीलिए वो उतना ही देता है। आप जो यहाँ पर 29 मेंबर बैठे हैं, वो खुद से नहीं आए हो चल के, ईश्वर ने चुना है तो आप यहाँ वेबिनार में आए। अदरवाइज मैसेजेस तो पता नहीं कितने लोगों के पास पहुंचे। आप खुद भी जिस जिस ग्रुप में हो उसमें सब में आपने देखा होगा 200 से ऊपर ज्यादा मेंबर है ना, लेकिन आप 29 मेंबर ही क्यों आए हो क्लास में? क्योंकि वो आपको लेकर के आए। हम ना, मैं आपको कोई लाने वाली हूँ ना आप कोई आने वाला। तो इसीलिए वो उतना ही देता है जितनी की हमें जरूरत है। आपको उड़ने की शक्ति क्यों नहीं दी? उड़ने की शक्ति भी तो है ना, पक्षियों को दी है, लेकिन आपको नहीं दी, हमें नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। इस शक्ति की जरूरत दे देता तो वाइफ 10 मिनट घर में काम करती, 10 मिनट में ऑफिस पहुंच के चेक करके आती मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है ना, काम भी कर रहा है कि कहीं अफेयर चला रहा है, एक बार देख के आती हूँ। फिर तो आसमान में ही क्लैश होने शुरू हो जाते हैं। कहीं पे किसी को शांति नहीं मिलती, ना घर में वाइफ को, ना ऑफिस में हस्बैंड को, है ना। लेकिन इस ये मजाक की बातें हैं, इसको छोड़ो। इस शक्ति की हमें जरूरत नहीं है, तो उसने हमें ये शक्ति नहीं दी। हम जब मूवी देखने जाते हैं ना, मूवी की टिकट के साथ साथ
1000 2000 के पॉपकॉर्न पिज्जा सब चीजों पे खर्चा कर देते हैं। हमें पता है हमारे लिए अनहेल्दी है, फिर भी हम करते हैं। लेकिन जहां हमें जरूरत है वहां हम नहीं करें। पिज्जा खाने के नुकसान पता है, लेकिन हम खाएंगे। लेकिन हमें मेडिटेशन के फायदे पता है, लेकिन हम नहीं करें। जिस इंसान की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, वो इंसान, उसका जो ऑरा होता है, एक अगर जो मैं किसी साधु संत की बात करूं जिनका पूरी कुंडलिनी शक्ति जागृत है और वो संत अवस्था में, उनका जो ऑरा होता है 5 किलोमीटर का होता है। तभी कहते हैं ना, साधु संतों के पास जब हम जाते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनके आसपास के 5 किलोमीटर के ऑरे में पॉजिटिविटी होती है। ठीक है। अगर हम आम इंसान अपने ऑरा को जागृत करते हैं, अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं, तो हमारा जो ऑरा है, 5 किलोमीटर तो बहुत बड़ी चीज है, वहां तक पहुंचना इज नॉट इजी। लेकिन 500 मीटर तक आप अपने आप को कर सकते हैं। और 500 मीटर से ज्यादा आपके घर का एरिया नहीं होता है, आपकी फैमिली का एरिया नहीं। तो आप अपनी शक्ति को जागृत करके अपनी फैमिली को हील करने की पूरी पूरी ताकत रख सकते हैं। एक ट्रैक पर 2 गाड़ियां चल, ठीक है। एक जो है ट्रैक जो है टेढ़ा मेढ़ा है, रोड जो है बहुत टूटा फूटा रोड है, बहुत दिक्कत वाला रोड। एक गाड़ी है जो बहुत परफेक्ट है, और एक गाड़ी है जिसमें की प्रॉब्लम्स है। तो कौन सी गाड़ी आराम से चल पाएगी? कौन सी गाड़ी आराम से चलेगी? जो परफेक्ट है वो चलेगी, या जिसमें दिक्कतें हैं वो चलेगी? जो परफेक्ट है वो चलेगी, जिसमें दिक्कत है वो पहले खराब हो जाएगी। इसी तरह कोविड में हुआ, जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी वो बच गए, जिनकी इम्यूनिटी खराब थी सबसे पहले उसी को कोविड ने कैच किया। क्या घर के हर मेंबर को कोविड ने कैच किया? नहीं ना। कई घर थे ऐसे जिसमें कोविड का पेशेंट था, लेकिन फिर भी दूसरे मेंबर्स को नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी खुद की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। तो इसी तरह जब आपके चक्र अच्छे से हील होंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने चक्रा को हील करने की जरूरत। ठीक है। अच्छा नहीं जानना चाहते हो तो कम से कम इस दुनिया में जब तक हम हैं तब तक हम अपना अच्छा जीवन तो जी सकें। अपने बच्चों को और कुछ दो या मत दो, उनके लिए संस्कार छोड़कर जाना इस धरती पर बहुत जरूरी है। वो संस्कार कहाँ से आएंगे? वो संस्कार वहां से आएंगे जब हम अपने आप को स्वस्थ रखें, है ना। आज के समय पे इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि हर चीज इम्पॉसिबल नजर आती है। बच्चों को भी कंपटीशन में लड़ना होता है, बच्चों के लिए भी कंपटीशन से भरी हुई दुनिया है ना। लेकिन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला वो ईश्वर, और वो ईश्वर कहाँ है? इंटरनल हमारे अंदर बैठा। उसने हमारे शरीर की जब रचना की है तो वो खुद भी हमारे शरीर के अंदर। तो हमें अपनी बॉडी को जानने की जरूरत, हमारे शरीर की जो नाड़ियां हैं उन्हें जानने की जरूरत। हमारे शरीर की कौन कौन सी नाड़ियां हैं? इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी आप सभी जानते हो, राइट नाड़ी और लेफ्ट नाड़ी। ठीक है। और बीच की सुषुम्ना नाड़ी, और उस सुषुम्ना नाड़ी पर ही स्थित है हमारे सातों चक्र। ये सातों चक्र अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं, जिसे कि विब्ग्योर का नाम दिया गया है। सबसे नीचे वाला मूलाधार चक्र जो है हमारा, वो लाल रंग का होता है। दूसरे नंबर का हमारा स्वादिष्ठान चक्र, जिसे कि ऑरेंज कलर दिया गया है। स्वादिष्ठान के ऊपर हमारा मणिपुर चक्र, जिसे कि पीला रंग येलो कलर दिया गया है। अनाहत चक्र हमारा हृदय चक्र, जो कि ग्रीन कलर का है। विशुद्धि चक्र, जो कि हमारा ब्लू कलर का है। इसके ऊपर हमारा थर्ड आई चक्र, जो इंडिगो या पर्पल कलर कह सकते हैं। और सहस्त्रार चक्र, जो कि हमारा वॉयलेट कलर का। राइट। तो ये सातों चक्र, इसमें 7 रंग ही क्यों दिए हैं? क्योंकि इन 7 रंगों से पूरी दुनिया बनी। इन 7 रंगों के अलावा और कुछ नहीं। ये जो है हमारी शक्ति, ये त्रिकोण में क्यों बनी हुई है? त्रिकोण में इसलिए है क्योंकि वो अभी सुप्त अवस्था में है। जब सुप्त अवस्था से निकलेगी तो आपके चक्रों का भेदन करती हुई ये डिवाइन एनर्जी से जाकर के ऊपर में, हमारे सहस्त्रार से निकलती है और ऊपर डिवाइन एनर्जी से जाकर के, और तब हमें फील होता है। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं चलेगा। जब आपकी जब शक्ति जागृत होगी तो आपको फील होगा, आपको एक एहसास आएगा।
ठीक है। जिस पर्सन की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वो ही दूसरे की करवा सकता, हर इंसान दूसरे की नहीं करवा सकता। और गुरु के माध्यम से ही ये कराई जा सकती है। मैं भी जब जागृत करवाती हूँ तब मैं अपने गुरु की तस्वीर अपने सामने रखकर से ही बात, क्योंकि गुरु के बिना ये होना इम्पॉसिबल। साथ में इसके बाद जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वो कहाँ होती है? अट्यूनमेंट क्लास। आपका अट्यूनमेंट यानी कि शक्तिपात होता है, जहां पर आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है। ये जो हमारा कोर्स है ये हमारा 5 डेज का कोर्स है, ठीक है, जिसमें कि आपके 4 डेज जो क्लास रहती है, ½ एन आवर थ्योरी होता है। थ्योरी है में हम अलग अलग तरह की हीलिंग सीखते हैं, और ½ एन आवर रहता है आपका मेडिटेशन। उस मेडिटेशन में आपको तैयार किया जाता है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के, आपके चक्रों को बैलेंस किया जाता है। और 5th डे जो होता है हमारा अट्यूनमेंट का होता है, जिस अट्यूनमेंट में आपकी शक्ति को जागृत किया जाता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कोर्स कंटेंट एक बार दिखा देती हूँ। कोर्स में हम क्या करने वाले हैं? रेकी का हमारा अट्यूनमेंट रहेगा जो कि हमारा लास्ट डे पर रहता है। मेडिटेशन हमारा डेली होगा। सेल्फ हीलिंग, आपको अपनी खुद की हीलिंग कैसे करनी है, क्योंकि सबसे पहले आप खुद की हीलिंग करेंगे, वो सीखेंगे। उसके बाद दूसरों की हीलिंग कैसे करनी है वो सीखेंगे। डिस्टेंस हीलिंग, यानी कि कोई इंसान आपसे बहुत दूर बैठा है तो उसकी हीलिंग कैसे करनी। मान लो हमारा कोई रिलेटिव है जो कि दूसरी स्टेट में है या दूसरी कंट्री में है, तो हम उसकी हीलिंग कैसे करेंगे, उस तक हीलिंग एनर्जी कैसे पहुंचाई जाएगी। क्लींजिंग अ रूम और अ हाउस, यानी कि अपने घर की एनर्जी को कैसे क्लीन करना है, कैसे हमें अपने कार्मिक बंधों को तोड़ना है, जो हमारे पुराने कर्म हैं जिसकी वजह से हम बंध कर रह गए हैं उनसे कैसे हमें हील होना है। सिचुएशन हीलिंग, क्वालिटी हीलिंग, यानी अलग अलग सिचुएशन की अलग अलग तरह की हीलिंग्स होती हैं। कुंडलिनी रेकी का मेडिटेशन हम यहाँ पर करेंगे। डायमंड रेकी, क्रिस्टलाइन रेकी, डीएनए रेकी, ट्रॉमा ऑफ द बर्थ, यानी किसी को अपने बर्थ का कोई ट्रॉमा है। लोकेशन रेकी, एक जगह पर बैठकर आप दूसरी जगह की हीलिंग कैसे करेंगे। पास्ट लाइफ की रेकी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने पास्ट लाइफ याद रहती है, तो उसकी रेकी कैसे करना। और साथ में कैसे आपको दूसरों को कुंडलिनी रेकी का अट्यूनमेंट पास करना है, ये भी हम इस क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है। कोर्स को एनरोल करने के लिए ये एक लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर रही हूँ। इस लिंक को आप यूज करके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस रहेगी 2100 इज द कोर्स। कोर्स की फीस जो रहेगी 2100 इज द कोर्स फी। 5 डेज का कोर्स है, 2100। जो डायरेक्ट इनरोल करना चाहते हैं कि डायरेक्ट मैम स्कैनर कुछ दे दो या नंबर दे दो उससे पेमेंट करना है, तो ये मेरा स्कैनर है, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7669203962। इस नंबर पर आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज लिंक आपके पास कमेंट बॉक्स में है। एक और अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द वेबिनार अपना पेमेंट करते हैं उनको राम श्लाका प्रश्नावली की वीडियो और पीडीएफ गिफ्ट में एज अ बोनस दी जाएगी। ड्यूरिंग द वेबिनार जो भी कोर्स के लिए एनरोल करेंगे उनको राम श्लाका प्रश्नावली की पीडीएफ एंड रिकॉर्डिंग फ्री दी जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों के क्वेश्चंस का टाइम है। जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी लोग जो एनरोलमेंट करना चाहते हैं लिंक कमेंट बॉक्स में है, और उम्मीद करती हूँ स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा, वो एनरोलमेंट करना कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों को मैं सबको अनम्यूट करने की परमिशन दे रही हूँ, आप डायरेक्ट अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी जसप्रीत जी। Hello, जसप्रीत, yes. Hi, yes, good afternoon. गुड आफ्टरनून जसप्रीत जी। अभी आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन दिस ग्रुप, वो तो मैं अभी कर लेती हूँ, लेकिन हाँ, आपने जो बोनस बोला है वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, बिकॉज आई बिलोंग टू द सिख फैमिली पंजाबी, तो आई रिस्पेक्ट द ऑल द रिलीजन, पर मुझे थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएंगे मैं बिल्कुल उसका। बता कुंडली राम जागरण तो आई श्लाका ज्वाइन। प्रश्नावली, ओके। राम श्लाका प्रश्नावली क्या है? जो हमारा रामायण ग्रंथ, ठीक है, रामायण ग्रंथ आई थिंक आपको पता है। हाँ, यस, दैट आई नो। हाँ, दैट
उस रामायण ग्रंथ के अंदर एक प्रश्नावली दी गई है, जिससे के द्वारा हमारे पुराने समय में हमारी दादी नानियां जो थी, उन क्वेश्चनों के जो हमारे जीवन में हमें डेली की क्वेश्चंस के ओके। आंसर्स नहीं मिल पाते थे, वो अच्छा, निकाल। मतलब कि हमें कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछना हो। किसी भी तरह की हमारे मन में दुविधा है, कोई काम हमें शुरू करना है या नहीं करना, क्या ये चीज हमारी हम्म, खो गई है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है, इस तरीके की किसी भी हम्म। दुविधा आपके मन में है, किसी भी प्रकार की, तो आप उस दुविधा का आंसर उस प्रश्नावली से निकाल सकते हैं। और वो पर हमारे प्रश्नावली पास अगर, हाँ 1% एक्सक्यूज मी, एक्यूरेट होती है। नहीं पर हम अगर वो हमारे पास ग्रंथ नहीं है आपको तो ग्रंथ भी की कर। जरूरत नहीं है। आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें आपको प्रश्नावली की फोटो रहेगी, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और उससे आप ठीक उसको है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते ठीक है। एक तो आपने ये बताया, अनदर थिंग भी कुछ बताया आपने, एक और भी बताया ना, दो हैं। नहीं चीजें नहीं, राम मिलेंगी। सीता का प्रश्नावली ही बताइए। अच्छा, ठीक है। और अच्छा, ये आपकी कोर्स की टाइमिंग क्या हो रहेगी? हाँ, वो मैं बता देती हूँ। कोर्स जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, मंडे से स्टार्ट हो रही है क्लासेस। शाम को 4 से 5 बजे का इसका टाइम रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 डेज का ठीक है, कोर्स इट्स है, ओके। मंडे टू देन फ्राइडे। ये आई एम ज्वाइनिंग Friday. राइट नाउ। ओके, ओके, आज तो ये कर लिंक, दूंगी। लिंक भी है आपके पास, लिंक से आप कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों हाँ, ऑप्शंस आपके फोन पास। नंबर की मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट, आई विल डिपॉजिट अभी थोड़ी देर में कर दूंगी आफ्टर लंच। आई एम वर्किंग नो लेडीज, प्रॉब्लम, इसलिए मैंने टाइम स्पेशली पूछा, बट इट्स सूटेबल टू मी। नो थैंक यू प्रॉब्लम। सो मच। ओके जी, ओके, वेलकम टू। जी अमित जी, अमित जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। मेरा एक डाउट। जी अमित जी बताइए। हेलो। मैम मुझे ये ये 5 दिन में हो जाता है ये, मतलब वो कुंडलिनी जो आपने बोला है वो बिल्कुल एक्टिव हो हो जाता है सकता, क्या 5 दिन में? बिल्कुल हो जाता है 5। अच्छा, और एक बार एक्टिव किया तो मतलब वो फिर से एक्टिव एक्टिव होने के करने की बाद तो। आपको 21 डेज मिनिमम प्रैक्टिस करनी हो। कोई भी आप रेकी की टेक्निक यूज करते हैं, किसी भी तरीके की रेकी आप करते हैं, तो मिनिमम 21 दिन का टाइम आपको अपने शरीर को देना पड़ता है। 21 दिन आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी होती है। और उसके लिए आपकी हेल्प करने के लिए जो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग तो मिलती ही मिलती है मेरी साइड से, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए आप हर वक्त वीडियो को प्ले नहीं कर सकते। तो मेरी एक रिकॉर्डेड ऑडियो आपको मिलेगी, जिसको कि आप ऑडियो को डायरेक्ट प्ले करोगे और आराम से बैठ करके अपना मेडिटेशन। ठीक है, थैंक यू मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम मेरा एक क्वेश्चन था। किसने बोला, मुझे समझ नहीं आया। धवल मैम। जी धवल जी बोलिए। यस मैम, गुड आफ्टरनून। जय श्री गुड। राम। मैम बेसिकली ये इतनी बड़ी पावरफुल चीज है, ये 5 दिन में कैसे क्या आ पाएगी? मतलब मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। क्या हम री अटेंड कर सकते हैं आपका सेशन? बिल्कुल, अगर आप नेक्स्ट बैच में दोबारा आना चाहते हैं तब आप दोबारा भी आ सकते हैं, बाकी आपको जरूरत नहीं लगेगी। 5 दिन में आप खुद अपने अंदर चेंजेस महसूस करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या क्या फील हो रहा ओके। और अगर दोबारा अटेंड करने चाहे तो वापस फीस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? है। ऑब्वियसली जब आप दोबारा करेंगे तो ये रहेगा कि आपको 50% पे करना होगा। अच्छा। ठीक है, यस। और कोई क्वेश्चन किसी का? रिकॉर्डिंग्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलने वाली हैं। पीडीएफ आपको मिलने वाली है इन द व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि आपकी डाउनलोडेबल रहेगी, प्रिंटेबल रहेगी। किसी ऐप का मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐप में जो पीडीएफ मिलती है उसका ना हम प्रिंट निकलवा पाते हैं ना हम स्क्रीनशॉट ले पाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे मिले। अशोक और जी बोलिए। मैम ये अपने चक्रस एक्टिवेट हुए कि नहीं हुए वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपकी लाइफ से अपने आप प्रॉब्लम हील होना स्टार्ट होगा। आपको खुद से अपनी बॉडी में फील होना शुरू होगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। जो आपके हेल्थ इश्यूज हैं वो आपके हील होने लगते हैं। ठीक है, अशोक जी, अशोक कुमार मिश्रा जी। जी नमस्कार सर। सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर, आपने पूछा पेमेंट की लास्ट डेट क्या है। पेमेंट वैसे तो आप परसों तक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स परसों मंडे को स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन प्रश्नावली जो है वो ड्यूरिंग द वेबिनार जो पेमेंट होगी उन्हीं को होगी। नहीं तो ये 2100 है ना इसका? हाँ जी, 2100।
इक्कीस 21 को। सौ हाँ जी। अच्छा, इसके बाद और है कि ये इसी समय रहेगा? उसके बाद जैसा अभी ये सोमवार से 5 दिन है, फिर उसके बाद और अगले सोमवार को रहेगा क्या? नहीं नहीं, उसके बाद अगले सोमवार नहीं रहेगा। उसके बाद मुझे नहीं पता नेक्स्ट बैच कब आएगा। कम से ओके, कम 2-3 महीने तो नहीं आएगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अच्छा, बाकी सारे इसमें प्लान्ड रहते हैं, लाइंड अप रहते हैं। तो एक के बाद दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स, इस तरीके से आते अच्छा, एक मैडम ये बात मुझे 5 महीने के बाद है ये वाला बैच? हैं। हाँ, पाँच लगभग महीने के पांच बाद आया क्या? महीने हो गए। 5 महीने के बाद आया ये वाला? मैडम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ फ्रैंकली, जी बोलिए सर। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। समझ के चलो कि और कोई किसी गुरु से अपन ने कुंडलिनी की शिक्षा ली है और हम्म। उसकी भी प्रैक्टिस चालू है, तो ये भी कर सकते हैं क्या? देखिए, अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। वो अगर आप दोबारा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, आप वहां से सेटिस्फाइड नहीं है, तभी आप दोबारा में जाएं। नहीं, वो वहाँ जहाँ से मैंने शुरू किया है वो मुझे सिर्फ अभी 8 दिन ही हुए हैं, और हम्म। सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी हम्म। मैं अभी अभी शुरू हुई है कहने का हाँ, मतलब, आप कर और हो सकते भी हैं। रहा है। आप कर तो सकते हैं, मैं अगर ये आपकी सोच इच्छा है तो आप हाँ, बिल्कुल कर डबल से सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत मैं नहीं ये है। सोच रहा हूँ कि यहाँ से भी करूंगा तो थोड़ा ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, ऐसा हाँ, मेरे को वो लग रहा इसीलिए होगा क्योंकि जो आपको खुद से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, ऑलरेडी यहाँ पर 5 दिन में आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। है। हाँ, नहीं, डेली डेली मेडिटेशन उनके द्वारा जो बताया गया है वो भी चालू है मेरा, कहने का हाँ, मतलब। लेकिन आप उसके बाद में जो आप करेंगे वो आप एक ही मेडिटेशन डेली करेंगे, दोनों की जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों भी मेडिटेशन करते हैं, उनका बताया हुआ, मेरा बताया हुआ, तो आप अलग अलग समय पे, 2 समय पे करेंगे, जैसे एक मॉर्निंग अलग में कर अलग लिया, समय एक पे। इवनिंग। ठीक है, लेकिन नहीं, आप कर क्योंकि सकते क्योंकि इसमें मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो मेरी एज अभी 68 है, और आदमी करना बहुत कुछ चाहता है। ऑलरेडी मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ, हैं। इसका ओके, मतलब। ग्रेट, तो वंडरफुल। हाँ, तो ये इसको मैं करना भी चाहता हूँ और वो भी कर रहा हूँ, तो वही कभी कभी कंफ्यूज होता है कि क्या मेरा एज के हिसाब से ना, कभी कभी ऐसा नहीं, लगता है कि अपने पास करना चाहते जिंदगी हैं आप बची कर सकते कितनी है कि और सीखना बहुत कुछ है, करना चाहते हैं प्राप्त तो करना बिल्कुल कर बहुत है। सकते हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है, ठीक है, फिर मैं करता हूँ। कल वगैरह भी कर सकते हैं ना अपन, कल परसों पे में। जी ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं। सर ये करने के बाद 58 के हो जाओगे आप, 68 के नहीं रहोगे? अभी 68 का हूँ ना। सर 58 के हो जाओगे आप ये करने के बाद, 68 के नहीं रहोगे फिर आप? थैंक यू शैला जी नहीं, फॉर योर एनरोलमेंट। शैला जी का ठीक है, एनरोलमेंट हो चुका है। ठीक है, ठीक है मैडम, ओके, थैंक यू। जसप्रीत जी, थैंक यू सो मच। जसप्रीत जी एंड शैला जी, आप दोनों मुझे एक बार व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आप दोनों को ग्रुप में ऐड कर दूं। मैडम मैं परसों तो कर दूंगा। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेहा जी, थैंक यू। और मैम जब हमें कोई ये अभी कोर्स करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको कॉल कर सकते हैं ना? बिल्कुल, आप मुझे कॉल कर आपका सकते गाइड, हैं, मैसेज कर सकते हैं। रजनीश जी मेरे साथ 2 साल से जुड़े हुए, क्योंकि अभी दो आप साल मैं से तो गुरु के रेगुलर बाद की कोर्सेज कोई कर रहे हैं, सर मैं और तो ऐसा हर नहीं दो है घंटे कि बाद एक फोन कर मैडम आप, लेता हूँ मैडम। और आप मुझसे डिस्कनेक्ट हो गए, ऐसा मेरे साथ में नहीं होता। मेरे साथ जो जुड़ता है वो सालों सालों के लिए जुड़ता है। हाँ, नहीं अभी आपने जो गुरु की बात की तो ये चीज के लिए आप ही है ना, इसीलिए तो हाँ। नहीं, बिल्कुल, आप जब मर्जी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये हो सकता है किसी समय पे आपने कॉल किया, मैं बिजी हूं और आपका कॉल नहीं उठाया, तो आपके पास कॉल बैक जरूर आएगा। मैडम। ठीक है मैडम। जी, सदामिनी जी। 5 दिन के बाद 21 दिन करना चाहिए प्रैक्टिस। वो वाला वो देना नहीं है। मैडम 21 दिन ही क्यों, ऐसा मेरा क्वेश्चन था। हेलो। जी सदामिनी जी, 5 दिन के बाद आपको 21 दिन प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। सुबह सुबह ही। किसी भी समय कर सकते हो, 10 मिनट आपको निकालने हैं, 10 मिनट आप किसी भी समय पूरे दिन में दे सकते हो। ठीक है, और भी जी कोई कुछ मैडम। पूछना चाहता था? जी हरविंदर सर, बताइए। मैडम जी, मैंने रेकी के 3 लेवल के कोर्स कर रखा है, तो ये फिर ओके। दोबारा ये अलग है उससे?
बिल्कुल सर, ये अलग चीज है, ये ये कुंडलिनी कुंडलिनी का शक्ति की रेकी जागृति के का। अलग है? जी सर, ये अलग नहीं, चीज रेकी है। कुंडलिनी इसमें आपके उसमें लिखा था। जी हाँ, ये कुंडलिनी जी शक्ति को जागृत करने के जी। लिए, जिसमें कि आपके चक्रा को बैलेंस किया जाएगा, और साथ में आपको हीलिंग टेक्निक्स तो जब आप ग्रैंड मास्टर हैं तो आपको आती हैं, उसमें नो डाउट, लेकिन आपकी शक्ति को कैसे जागृत करना है वो आपको यहाँ पे सिखाया जाए। ठीक है, हीलिंग टेक्निक्स के जी साथ साथ आपको शक्ति को ठीक है। जागृत करना बताया जाए। मैं एक बार लिंक को तो दोबारा ये वीडियोस पे होगा? वीडियो पे आप लाइव देंगे या क्लास, आपकी क्लास में कहीं लाइव आना पड़ेगा? क्लास सर, लाइव क्लास होगी। 5 दिन की लाइव अच्छा क्लास अच्छा, रहेगी, मंडे लाइव से क्लास। स्टार्ट है, शाम को 4 से 5। ठीक है। ठीक है। कोशिश ये कीजिएगा, जिन्होंने भी इनरोलमेंट किया है, 5 दिन कोई भी छुट्टी नहीं लेगा, क्योंकि जो लाइव मेडिटेशन से एनर्जी कनेक्ट होती है वो रिकॉर्डिंग से कनेक्ट नहीं। ठीक है, जी, लाइव इज लाइव। आप वैसे आपका आपका कोई जैसे आप कहाँ से हैं और वहाँ भी कुछ है? जी, जैसे मैं आपके पास दिल्ली से आकर हूँ। कोई कोर्स करना चाहता है हमें? नहीं, आकर के मैं कोई कोर्स नहीं कराती हूँ, मैं सारे कोर्सेज ही ऑनलाइन कराती हूँ। बहुत सारे मेरे कोर्सेज रहते हैं, जैसे अभी क्योंकि पामिस्ट्री के चल रहे हैं, न्यूमरोलॉजी के चल रहे हैं। सामने मैंने पहले जब किया है उसका असर कुछ अलग होता है। हाँ बिल्कुल, मैं जैसे जान सकती क्लास हूँ, लगती मान है और सकती हूँ वहाँ आपकी स्टूडेंट बात। होते हैं और आप जो सामने होंगे तो उसका जो लेकिन असर है वो अलग हाँ, है। आपकी बात मैं बिल्कुल मान सकती हूँ, लेकिन सर इस समय जो है ऑकल्ट की फील्ड ऐसी है कि आपको हर समय आसपास के स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, लोग बाग दूर दूर से कनेक्ट होना चाहते हैं, और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से जब हम कनेक्ट होते हैं तो ऑनलाइन का ही हमारे पास एक माध्यम बचता है, राइट। जैसे अगर आप मान लो जी सपोज पंजाब से हैं, मैं दिल्ली में, मैं बिलोंग जी करती हूँ दिल्ली, तो आपके लिए पंजाब से दिल्ली आकर के सीखना इज जी नॉट इजी, जी जी राइट। जी। तो ये प्रॉब्लम आती वैसे है, तो तो मैं दिल्ली से हूँ, कालका जी से। ओके कालका जी, वेरी गुड। कालका जी तो बहुत पास की बात है, लेकिन प्रियंका मैं जी। सारे कोर्सेज ऑनलाइन ही कराती हूँ। जी जी, थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम। जी संध्या जी, कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक अनम्यूट हुआ है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, फिर हम आज के वेबिनार को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से मंडे को 4 बजे अपनी क्लास। बाय बाय हेलो मैडम। एवरीवन। हेलो। हेलो। जी अमित जी बोलिए। हाँ मैम, पेमेंट कर दिया है मैंने, देखो। ओके अमित जी। मैंने भी पेमेंट कर दिया मैम, नेहा बोल रही हूँ। जी नेहा जी, आपकी Uh, पेमेंट आ गई है मेरे पास। मैडम आई ऑल्सो पेड, शैला। यस शैला जी, आपकी भी आ गई है। प्लीज लेकिन आप थैंक। सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि हाँ। ताकि आप लोगों के फोन नंबर्स मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। शैला जी, आपका स्क्रीनशॉट आ गया है। ओके। जसप्रीत जी, अब आप भी स्क्रीनशॉट दे दीजिए। अमित जी स्क्रीनशॉट दे दीजिए प्लीज। नेहा किधर जी, भेजना है? शॉट कौन आ सा गया है। व्हाट्सएप पे? 7669203962। ये सेवन व्हाट्स- डबल सिक्स 9203962। एक मिनट मैम, चलो चेक।